गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं बर्नवाल सर, फिजिक्स IIT ISM टॉपर। फ़िलहाल मैं लास्ट 15 ईयर्स से पटना में अपना कोचिंग क्लास दे रहा हूँ और अनवरत आपकी सेवा में हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसके पहले भी किया था। और कहीं भी आपको इस तरह की और दिक्कत होती है तो हम लोग टॉक करते रहेंगे, अपने डाउट्स को भेजते रहिए, मैं आपको क्लियर करते रहूँगा। अभी मैं क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहा हूँ, चूँकि मैं आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ा चुका हूँ, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आज का लेक्चर 7 होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1, 2 आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड बैलून्स A and B fastened to a weight of 5 gram by threads floats in equilibrium as shown in the figure. Calculate the charge on each balloons assuming that they carry equal charges. जैसा क्वेश्चन करता है, 2 आइडेंटिकल बैलून है, ठीक है, हीलियम फिल्ड बैलून है। देखिए एक बैलून ये है और एक बैलून ये है। A और B 2 हीलियम बैलून्स है, और बैलून में क्या है, हीलियम का जो बैलून्स है इसमें चार्ज है, ठीक है, और आइडेंटिकल चार्ज है। इसलिए बैलून A बैलून B, बैलून A में चार्ज Q है, बैलून B में भी चार्ज Q है, बिकॉज बोथ हैव द सेम चार्ज, आइडेंटिकल चार्ज, है ना। अब चलते हैं, ये 2 बैलून से थ्रेड के द्वारा, ये थ्रेड OA है, एक थ्रेड क्या है, OB है। दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, 1 मीटर और 1 मीटर दिया हुआ फिगर में। अब तो ये जो हीलियम फील्ड बैलून है इसमें चार्ज Q है, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बिकॉज बोथ हैव द सेम चार्ज, लाइक चार्ज। तो क्या होगा, ये इसको रिपेल किया इधर और ये चार्ज इसको रिपेल किया इधर विद द सेम फोर्स। यहां थ्रेड के द्वारा जिसका लेंथ 1 मीटर है, तो थ्रेड के द्वारा एक वेट को, जिसका वेट कितना है, 5 ग्राम है ना, इसको हैंग किया गया है, इट इज 5 ग्राम। अब क्या है इसमें वही कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज, और ये इक्विलिब्रियम में है, फ्लोट कर रहा है एयर में, इक्विलिब्रियम में है और ये एयर में फ्लोट कर रहा है। अब हम लोगों को निकालना है कि ये दोनों के चार्ज क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज। ये दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ 0.6 मीटर, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। यहाँ वेट है, वेट इसको W, बड़ी W से इसको मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ एक स्मॉल W और एक स्मॉल W दिखा रहा हूँ, चूंकि एक अप थ्रस्ट बैलून पे फोर्स लगेगा, एक अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, बिकॉज इट इज फ्लोटिंग इन द एयर। सो ये फ्लोट कर रहा है, इसलिए इस पे अप थ्रस्ट लगता है, तो उसको मैंने स्मॉल W और स्मॉल W से दिखाया है। तो अप थ्रस्ट किधर लगेगा, बैलून पे ऊपर, और इस पे भी किधर लगेगा, ऊपर, जो वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, जो वेट मैंने थ्रेड के द्वारा लगाया है। अब चलते हैं, तो let A and B are 2 balloons attached to weight capital W by strings OA बराबर OB बराबर क्या, 1 मीटर, वो आप फिगर में देख रहे हैं। AB बराबर कितना है, 0.6 मीटर। C is the center of AB, और ज्योमेट्री से मैंने जो देखा है, C क्या हो जाएगा, AB का सेंटर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, AC बराबर BC बराबर कितना, 0.3 मीटर। AC बराबर BC बराबर क्या होगा, 0.6 का हाफ, यानी 0.3 मीटर, वो आप देख सकते हैं ज्योमेट्री से। अब देखिए OC बराबर क्या हो जाएगा, ये OC, विच वन, दिस इज। इस ट्रायंगल को देखते हैं OAB ट्रायंगल में, OAC ट्रायंगल में देखते हैं कि यह हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये बराबर क्या होगा, OC बराबर OA का स्क्वायर माइनस क्या, OC का AC का स्क्वायर, सॉरी। तो मैंने क्या कहा, OC बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस OA का स्क्वायर माइनस क्या, AC का स्क्वायर का रूट। तो ये तुमको OC आ जाएगा। OA का कितना वैल्यू है, OA का वैल्यू देख लीजिए, 1 मीटर है,
और ये मैंने AC का वैल्यू 0.3 मीटर दिया, उसको सॉल्व करोगे तो ये OC बराबर आएगा 0.954 मीटर। अब दोनों के बीच जो है रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन बैलून्स दैट इज F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाई क्या R का स्क्वायर, तो K Q बाई AB का स्क्वायर, ये AB हो गया। एज द बैलून्स फ्लोट्स इन इक्विलिब्रियम, बैलून फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, तो यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर, ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर को यूज करते हैं, तो देखिए F बाई क्या F बाई AC, देखिए F ये फोर्स है और इसके अलोंग ये AC बराबर स्मॉल w और इसके अलोंग क्या होगा OC, वही मैंने लिया स्मॉल w, उसके अलोंग OC का साइड ले रहा हूं, क्योंकि ये स्मॉल w इधर लग रहा है, OC इसके अलोंग है, तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है, तो ये आ जाएगा ये F बाई AC इक्वल टू W स्मॉल w, ये इधर काम कर रहा है स्मॉल w, तो स्मॉल w बाई क्या होगा OC, ये ज्योमेट्री से आता है ट्रायंगल लॉ वेक्टर से। सो वेयर स्मॉल इज द अपथ्रस्ट ऑन ईच बैलून, मैंने सारा चीज डिस्कस किया। तो देखिए इस बैलून पे अपवर्ड दो फोर्स लगता है, स्मॉल w अपथ्रस्ट जिसको बोलते हैं, और ये किसको बैलेंस करेगा कैपिटल W को, कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल w प्लस स्मॉल w, सो स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W बाई क्या 2, ठीक है। नाउ F बराबर क्या होगा, यहां से ये इसको लेके चलेंगे तो F बराबर आ जाएगा AC बाई OC इंटू क्या स्मॉल w आ जाएगा, और स्मॉल w का वैल्यू कितना हम लोगों ने अभी निकाला है, देखिए यहां तो ये आपको आ गया स्मॉल w का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है W/2, तो इसको लेके चलते हैं F बराबर AC बाई OC इंटू स्मॉल w, ये मैंने यहां किया, और उससे फिर स्मॉल w का वैल्यू कितना होता है कैपिटल W/2, ये मैंने F निकाल लिया। अब चलते हैं F का वैल्यू कितना होता है कूलम्ब्स लॉ से, तो देखिए F बराबर KQ इंटू Q बाई क्या AB का स्क्वायर, मैंने इसको आगे बढ़ाया तो F इक्वल टू दिस मच, तो F का वैल्यू KQ इंटू Q बाई क्या AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बाई OC इंटू mg बाई क्या 2, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका वेट कितना है 5 ग्राम है, तो ये हो जाएगा mg, तो वेट इसका कैपिटल W मतलब वो बैलून, इसमें जो वेट जो हैंग किया गया थ्रेड के द्वारा वो हो जाएगा कैपिटल W, वो हो गया mg, तो वेट का बाई 2 यानी mg बाई क्या 2, ये आ गया इसका वेट। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व किया जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई K AB का स्क्वायर OC AC बाई OC इंटू mg बाई 2। अब चलते हैं सारा वैल्यू रख देते हैं, तो Q स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या है यहाँ AB का स्क्वायर, AB कितना वैल्यू है 0.6 उसका स्क्वायर इंटू उसके बाद क्या है AC देखिए 0.3 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया AB का स्क्वायर, AC का वैल्यू है 0.3 इंटू फिर क्या है m कितना है 5 ग्राम, हियर यू सी दैट इज 5 ग्राम, तो उसको केजी में चेंज कीजिए 5 इंटू 10⁻³ इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, अब बाई OC का वैल्यू मैंने अभी बताया है आपको कितना है 0.954 कितना 954, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ OC का वैल्यू, यहाँ रख दीजिए OC का वैल्यू इधर से, तो OC का वैल्यू यहाँ रखा गया 0.954 इंटू क्या 2 यहाँ है वो मैंने रख दिया। अब K का वैल्यू 1 बाई K का वैल्यू कितना होता है 9×10⁹, इसलिए 1 बाई K हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, इसका वैल्यू आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 0.56 इंटू 10⁻⁶ कूलम, सो दिस इज द वैल्यू। क्योंकि आप यहाँ जानते हैं K मतलब क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू क्या 10⁹, यही होता है K का वैल्यू, होता है ना। तो 1 बाई K इक्वल टू क्या होगा
1/k इक्वल टू 1/, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, वही 1/k का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9 रखा हूँ, सारा इसका वैल्यू रख दिया, q आ गया। q आइदर मे बी बोथ इन नेगेटिव और बोथ क्या पॉजिटिव। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ चार्ज and due to which both the helium balloons will float in equilibrium। तो ये आपको आगे अब चलिए, टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स हैं, each of mass small a and charge q are suspended from a common point by two strings of equal length L। So find the charge q in terms of given quantities if the angle between the strings is 2 theta in equilibrium। देखिए दो आइडेंटिकल पिच बॉल ईच हैविंग मास, ये देखिए स्ट्रिंग के द्वारा एक कॉमन पॉइंट से, सपोर्ट के कॉमन पॉइंट से स्ट्रिंग के द्वारा दो पिच बॉल को, पिच बॉल है, ये दोनों पिच बॉल है, ये हैंग किया गया है और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। ठीक है, अब दोनों पे चार्ज कितना है Q और Q है, Q चार्ज है, यहाँ भी चार्ज कितना है Q, और ये स्ट्रिंग जो है आइडेंटिकल लेंथ का है, इसलिए इसका लेंथ कितना होगा L, तो इसका भी क्या होगा L। ठीक है, अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया x, देखिए सब जो दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ x/2, ये भी क्या हो जाएगा x/2। ठीक है, अब देखिए दोनों चार्ज चूंकि सेम है तो ये क्या करेगा, इसको ये पिच बॉल इसको रिपेल करेगा F से, ये भी इसको रिपेल करेगा F से, दोनों पे चार्ज Q है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल किया इधर और ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल 2 थीटा है, इसलिए ये थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, ये इक्विलिब्रियम में है, दोनों पिच बॉल क्या है इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स जब दोनों इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग एक पिच बॉल पे जो जो फोर्स लग रहा है इक्विलिब्रियम में उसका स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिए ये स्ट्रिंग से ये पिच बॉल लटका हुआ है, इस पिच बॉल पे टेंशन फोर्स काम करेगा T इधर, तो ये क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा T cos थीटा, इधर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा T sin थीटा। गुड, अब ये क्या है, इधर हो जाएगा mg और इधर तो मैंने बताया कि रिपल्सिव फोर्स F, यानी इस पिच बॉल पे 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं, T cos थीटा, T sin थीटा और F और क्या mg। ठीक है, अब चलते हैं आगे, लेट x बी द सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स इन इक्विलिब्रियम, यही दो बॉल के बीच का सेपरेशन x लिया हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर शोन, जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार फिगर दिखाया गया है। मैंने बताया कि ये पिच बॉल क्या है, दोनों पिच बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने एक का इक्विलिब्रियम में स्टडी करने जा रहा हूँ, तो देखिए ऊपर कितना फोर्स है T cos थीटा, किसको बैलेंस करेगा mg को, फिर एंड इधर क्या है T sin थीटा, किसको बैलेंस करेगा F को, क्यों, इसलिए कि दोनों पिच बॉल इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में है, तो मैं इसमें से इसको डिवाइड करता हूँ, तो T sin थीटा बाई T cos थीटा इक्वल टू F बाई क्या mg, तो tan थीटा कट जाएगा tt, तो यहाँ बचेगा sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा बराबर F बाई क्या mg, और F क्या है, रिपल्सिव फोर्स है दोनों के बीच का पिच बॉल का, तो F है रिपल्सिव फोर्स, तो उसका वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, सो Q स्क्वायर बाई क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, अब बाई क्या हो गया mg। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं फ्रॉम फिगर, अब देखिए ये क्या है x/2, ये क्या है L। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, उस कंसेप्ट को लगाइएगा तो xy इक्वल टू L sin थीटा आ जाएगा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो x/2 इक्वल टू L sin थीटा। अब चलते हैं x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू हो जाएगा 2L sin थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सो Q स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ है इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ x का वैल्यू निकाल लिए हैं, वो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू रख देना है। ठीक है, और फिर वो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये Q स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1/4 Q स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और यहाँ क्या है x स्क्वायर है ना, यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2L sin थीटा और उसका स्क्वायर इंटू क्या tan थीटा। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिएगा ना तो Q स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है,
क्यू स्क्वायर का वैल्यू आपको ये आएगा। वहाँ एक्स का वैल्यू क्या करना है, इसमें एक्स का वैल्यू 12 sin थीटा रख देना है, तो क्यू स्क्वायर का ये वैल्यू आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्यू बराबर आ जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा और होल पावर कितना 1/2। सो यू कैन सी स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्लास मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि वाई द चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, उसी का मैंने होमवर्क में एक आंसर डाल दिया हूँ, थोड़ा यहाँ स्पेस था। चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, क्यों चार्ज क्वांटाइज होता है, बिकॉज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मैंने बताया था कि चार्ज ट्रांसफर होता है इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इसीलिए आपको चार्जेस क्वांटाइज होता है। कितना